मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो अपने देश के लिए समर्पित है। जब हमने अपना बचपन संभाला, जब हमने अपना होश संभाला, तो हमने दो महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, सुना और सीखा, उन्हीं के बारे में जाना। एक का नाम था APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, जिनको लोग जानते हैं। दूसरे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके बारे में हमने जब बचपन शुरुआत की थी, अपनी ज़िंदगी शुरुआत की थी, तो पढ़ाई शुरू की और उन्हीं के बारे में पढ़ा, उन्हीं के बारे में जाना। वो दो महान हस्ती थे जो इस देश के लिए बहुत बड़ी हस्ती थे। जिन दो व्यक्तियों के बारे में मैंने सुना, वो एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने इस देश को आगे ले जाने के लिए बहुत सपने देखे थे और अपनी ज़िंदगी में उन बहुत सारे सपनों को साकार किए हैं और इस देश को परमाणु शक्ति से लेकर जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं सब ने दिया है। और वो आज तक कभी न हिंदू और न कभी मुसलमान और न कोई सिख और न कभी ईसाई, ये किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं करते थे। वो सिर्फ बात करते थे सिर्फ हिंदुस्तान की और इस हिंदुस्तान को आगे ले जाने की, जिसमें आज की जो दौर चल रही है, यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अलग बटे हुए हैं। वही सरकार है, सारी चीज़ वही है, लेकिन आज देश में हर तरफ कहीं ना कहीं कभी रेल चक्का जाम हो रहा है, कभी किसानों का हड़ताली हो रहा है, कभी महंगाई पे बात हो रही है। इस देश को एक जगह रहने और एक जगह रहने का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है। हम लोग ने बचपन में सीखा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। एक और बातें हमने सीखी थी, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। ये सब बातें आज लोग भूल गए हैं और अटल का और कलाम का जो सपना था उसको सभी लोग भूल गए हैं। ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश पूरे हिंदुस्तानियों का है। चाहे वो जिस धर्म को मानता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ये सारे का हिंदुस्तान है, किसी एक का नहीं है। इसलिए हम लोग को कलाम के और अटल के सपनों को आगे ले जाना है, रुकना नहीं है और किसी के झांसे में नहीं आना है। हम और आप किसी भी कट्टरपंथियों के चंगुल में नहीं जाना है, चाहे वो किसी भी धर्म का कट्टरपंथी हो, उससे दूर रहना। इस देश को आगे ले जाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ने साथ दिए हैं और आज भी इस देश को आगे ले जाने के लिए हम सभी की ज़रूरत है। किसी एक से ये देश आगे नहीं जाएगा, हम सबको मिलकर रहना है। मैं इसीलिए एक कविता सुना रहा हूँ जो देश को समर्पित है। सदियों लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये। दुनिया कहती क्या चीज़ है ये, गंगा जमुनी तहजीब है ये देश शिवा का राणा का, ये देश राम का कान्हा का। यही झांसी की रानी है, ये भगत सिंह बलिदानी है। जिंदा इनकलाब है ये, अब्दुल कलाम का ख्वाब है ये लाल किला है, ये कुतुब मीनार है। गांधी का अमर विचार है ये, टैगोर तिलक का प्यार है ये भगवा और हरा भी है, सारे रंगों से भरा भरा भी है। गीता है और कुरान है ये, हम सब का हिंदुस्तान है ये। इसी तरह से मैं एक कलाम जी के बारे में, एक उनके बचपन का याद को आपके सामने ताज़ा कर रहा हूँ। जब वो पहली दूसरी कक्षा में पढ़ते थे तो उनके 2-3 दोस्त थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे और कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि उनके यहाँ एक टीचर आए जो गैर मुस्लिम थे और ये कलाम जी जो थे अपने बचपन के दोस्त जो बच्चे के साथ पढ़ते थे उनके साथ बैठे हुए थे और उन्होंने क्या किया कि कलाम साहब को उठाकर उनको पीछे वाले बेंच पे बोला कि बैठो आप इन हिंदुओं के साथ नहीं बैठना है, आपको पीछे जाकर बैठना है। ये रामेश्वरम की घटना है, ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। फिर कलाम को बहुत दुख हुआ और उनके जो दोस्त थे इनसे ज़्यादा दुखी वो थे और शाम में जब जाकर कलाम और इनके दोस्तों ने अपने माता पिता से बोले कि मेरे साथ स्कूल में एक नए टीचर आए हैं और हम लोग के साथ भेदभाव किया है, सबको अलग अलग बैठाया है, ब्राह्मणों को अलग बैठाया है, मुसलमानों को अलग बैठाया है, दलितों को अलग बैठाया है, तो सभी के गार्जियन ने इसका विरोध किया और जो टीचर थे
उनके सामने उनको बुलाया गया और कलाम साहब के जो पिताजी थे वो एक मंदिर मस्जिद में मौलाना का काम करते थे और जो उनके दोस्त थे उनके फादर हिंदू मंदिर में एक पुजारी का काम करते थे और उसी के बगल में एक पादरी भी रहते थे। तीनों आए और तीनों मिलकर उस टीचर को समझाया कि ये देश जो है हम सबका है। और उस समय अपने आत्मकथा जीवन कथा में कलाम जी लिखे हुए हैं कि सबने मिलकर उनको समझाया और फिर से पीछे जो जिस तरह से सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे थे उसी तरह से हम लोग भी अपने दोस्तों के साथ पढ़ना शुरू किया। और वो जो टीचर थे मेरे उसने सबके सामने माफ़ी मांगी। इसी तरह से एक और मैं घटना बता रहा हूँ कलाम जी की आत्मकथा की। जब हमारे देश के सबसे बड़ी शक्ति इसरो जो बनी है वो बनी है आज एक चर्च में बनी हुई है, किसी मंदिर और किसी मस्जिद में नहीं बनी हुई है। और चर्च के जो पादरी थे एक बार भी कभी नहीं बोला कि हमको इसरो जो संगठन बनानी है उसके लिए अपना ज़मीन दिया। और सारे लोग जो पादरी थे एक बार भी हिचके नहीं और इसरो आज भी चर्च के ज़मीन में बना हुआ है। यही है हमारे देश की शक्ति। इसलिए कभी भी आप बंटने का कोशिश नहीं करें, बांटने वाले बहुत हैं। इसलिए 15 अगस्त 26 जनवरी महात्मा गांधी जयंती चाहे जो भी अपने देश का चाहे कोई त्यौहार हो सब मिलकर मनाना है। और जो कट्टरपंथी है उसके भावनाओं में नहीं आना है, उसको यहाँ से खदेड़ कर भगाना है। जय हिंद, जय भारत।